हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस ईएमआई का जेई मेंस और जेई एडवांस के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑन द सिलेक्टेड टॉपिक्स। हमारा लेक्चर नंबर 5, 6, 7 और 8 मींस हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है और आरएल सर्किट पढ़ा है और लास्ट में हमने पढ़ा है एनर्जी के कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे आज हम जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को जरूर से जरूर पॉज करना है और ट्राई करना है, उसके बाद उसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के साथ पूरा लेक्चर फॉलो करो और इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मैं होप करता हूँ कि आपने सारे लेक्चर देखे होंगे, तभी आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। सारे लेक्चर जरूर से देख लेना, तभी क्वेश्चंस करना, तभी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एल, सी एंड आर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। द कॉम्बिनेशन विच इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन चाहिए। किसका? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमको पता है 1/टाइम होता है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमको चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1/RC। हमको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बिकॉज ये मल्टीपल करेक्ट है। देखो, कॉम्बिनेशंस लिखा है ना, तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है ये। ओके, 1984 में आया था। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहला ऑप्शन दिया है हमको कि दिया है 1/RC। देखो, एक तो तरीका है कि आपको सारा फॉर्मूला पता हो। हमको पता है कि मतलब हमने जब आरसी सर्किट पढ़ा था तो उसके अंदर टाउ मीन टाइम कांस्टेंट जो कि आता है आरसी, ठीक है। मीन्स आरसी का डायमेंशन टाइम के इक्वल होता है, तो 1/RC का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। ये तरीका है। दूसरा है R/L। अब जब हमने आरएल सर्किट पढ़ा था तो उसके बाद मैं बोला था कि टाउ इक्वल टू आता है L/R, मीन्स टाइम कांस्टेंट आता है L/R और इसका डायमेंशन होता है टाइम का। तो R/L का डायमेंशन होगा फ्रीक्वेंसी का, मीन्स हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है। और तीसरा तरीका देखो, तीसरा है 1/√LC। अब जब आप LC ऑसिलेशन पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर एक आपको फॉर्मूला आएगा कि ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2πf इक्वल टू आएगा √1/√LC। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/√LC आ जाता है, ठीक है। 2π तो कांस्टेंट है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। अब बचा रह गया हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन C/L। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। इसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की इक्वल नहीं आता। तो ये तो हमारा पहला तरीका था कि आपको भाई फॉर्मूला पता हो तो आप सॉल्व कर लो। लेकिन ये आरसी सर्किट इसके डायमेंशन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उसके आपको जो है इसके क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे, ठीक है। वहाँ देखो ABC और D में से ABC करेक्ट है और D गलत है। तो ट्रिक क्या है, आप ये इस तरह से याद रखो, LCR। अब याद रखो, क्या रखो याद? LCR। अब क्या करो, आप सब में MLTA। अब मैं इसका डायमेंशन याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। सिर्फ ट्रिक है, याद रखने का कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। MLTA, सब में MLTA लिख दो, ठीक है। एग्जाम में आप 2 मिनट में बना सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो। जे एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 1222। देखो यहाँ पे क्या लिखना है 1222, फिर यहाँ पे ध्यान रखना आएगा 1242 और फिर यहाँ पे आएगा 1232, ठीक है। क्या ध्यान रखना आपको, पहले लिखोगे 1222, फिर लिखोगे 1242, फिर लिखोगे 1232। 22, 42 और 32 है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कैपेसिटर वाला है ना, उसके अंदर इसमें माइनस आएगा आगे की तरफ, मतलब आगे M और L में माइनस आएगा, बाकी L और R में पीछे की तरफ माइनस आएगा। बस इतना याद रखना, ठीक है। ये आएगा इसका डायमेंशन L, C और R। इसको कॉम्बिनेशन के बेस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं जे एडवांस में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम सर्च कर देखोगे तो कॉम्बिनेशन के बेस पे बहुत ही क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो L, C और R, ये याद रखने का ट्रिक है। MLTA लिखो 1222, 1242, 1232। बाद में इसमें माइनस आगे लो लगाना है, बाकी दो में पीछे माइनस लगाना है। बस इस तरह से याद रखना है। अब देखो हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला 1/RC, तो R और C को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर मैं RC को मल्टीप्लाई करूं तो 1 - 1 0 हो जाएगा। देखो 2 - 2 0 हो जाएगा।
आर सी को मल्टीप्लाई करना, 4 - 3 1 हो जाएगा, मतलब ये हमारा आएगा टी, क्योंकि टी रेस टू 1 आएगा और 8 ए 0 हो जाएगा। देखो आर सी का डायमेंशन टी के इक्वल आ गया, सिंपल टाइम के इक्वल आ गया, तो 1/RC का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, डायमेंशन से हमने चेक कर लिया, क्लियर। अब देखो दूसरा करता हूँ मैं, R/L। भाई R/L करना है तो R को L से डिवाइड करना है, मतलब R/L करना है। तो M को M से डिवाइड करूंगा तो M कैंसिल हो जाएगा, ये L2 कैंसिल हो जाएगा। भाई इसको डिवाइड करोगे, देखो M/M करेंगे तो कैंसिल, L2/L2 कैंसिल, R/L मतलब देखो T⁻³ आ रहा है और नीचे आएगा T⁻², तो ये देखो आ रहा है 1/T के इक्वल है ना, सॉरी T⁻³ तो आ रहा है T⁻1, तो इक्वल आ रहा है 1/T के इक्वल। ठीक है, तो देखो ध्यान से 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इस तरह से चेक कर सकते हैं। तीसरा देखो √LC, √LC तो L इंटू सी को मल्टीप्लाई करो, L मल्टीप्लाई बाय सी करोगे तो क्या होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, T² आएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 0। ठीक है, समझ पड़ रहा है ना। तो √LC करेंगे तो देखो √LC करूँ तो डायमेंशन आ जाएगा टाइम के इक्वल, इसका √ करेंगे तो टाइम के इक्वल डायमेंशन आ जाएगा, और 1/√LC आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। C/L करके देखो ध्यान से, C/L, तो अगर C/L करूंगा तो भाई M⁻² आ रहा है, पहला ही गलत हो गया, मास तो आ ही नहीं सकता डायमेंशन के अंदर, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, M⁻² आएगा ना, फिर L⁻² देखो क्या आएगा, C/L करेंगे तो L⁻² आएगा -4, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, वो टाइम के इक्वल तो नहीं आएगा। ओके, तो हमारा A, B, C और ऑप्शन करेक्ट थे, ये ट्रिक आपको याद रखना जरूरी था। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ये भी डायमेंशन वाला ही है। द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी कैन बी रिटन एज। अब इंडक्टेंस के जितने फॉर्मूले आप याद रख लो, ठीक है, उसके ऊपर से डायमेंशन पूछा गया है, तो ये भी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो चेक करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है वेबर/एम्पियर। भाई हमको पता है कि जो क्या बोलते हैं वेबर/एम्पियर, हमने पता है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने LI है ना, ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और LI लिखा है, तो फ्लक्स का होता है वेबर और करंट का होता है एम्पियर। हाँ, तो पहला ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। ठीक है, इस फॉर्मूले से। दूसरा बोला है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, क्या वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, तो ये डायमेंशन किस तरह से आएगा, हमने पढ़ा EMF का फॉर्मूला जो कि होता है L/di/dt। ठीक है, तो EMF का होता है वोल्ट, टाइम का होता है सेकंड, और करंट का होता है एम्पियर। तो देखो ये भी L का ही फॉर्मूला है, तो हमारा जो B ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी L का फॉर्मूला है, B ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, जूल/एम्पियर²। जूल मतलब कुछ एनर्जी होगा तो एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये फॉर्मूला है एनर्जी का, 12LI²। तो L का फॉर्मूला निकाले, इसके अंदर देखो ये जूल हो जाएगा और I नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर। हाँ, तो ये भी L के इक्वल आ गया, मतलब हमारा C ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। अब रह गया लास्ट में ओम सेकेंड। बताओ ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है कि नहीं, ओम सेकेंड ये वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए आप याद रखो, ये टाउ इक्वल टू होता है L/R, टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, टाइम कांस्टेंट जिसका डायमेंशन टाइम के इक्वल होता है L/R। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे L की यूनिट निकालूंगा ना, तो देखो टाउ का हो जाएगा टाइम मीन सेकंड हो जाएगा, और R का हो जाएगा रेजिस्टेंस मीन्स हो जाएगा ओम सेकेंड। तो जब ये जे एडवांस में क्वेश्चन आया था ना, तो इसके अंदर सारे ऑप्शन A, B, C, D सारे ऑप्शन करेक्ट थे। बहुत से बच्चों लोग ने डी ऑप्शन करेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उन लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता, टाउ इक्वल टू L/R। पर ये टाइम होता है इक्वल टू L/R, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर L के सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो गए। एक तो phi इक्वल टू LI, एक तो E इक्वल टू L/di/dt, U इक्वल टू 12LI², टाउ इक्वल टू L/R, ये सारे फॉर्मूले L के हैं। ओके, सारे फॉर्मूले L के डायमेंशन दिखा सकते हैं, क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, A, B, C, D सारे ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई करो। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है अब करते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखो 1994 में आया था जे एडवांस में। 2 डिफरेंट कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस, पहले पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। क्या दिया है, 2 डिफरेंट कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस L1 इक्वल टू 8 मिली हेनरी, L2 इक्वल टू 2 मिली हेनरी। द करंट इन वन कॉइल इज इंक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट रेट, द करंट इन सेकंड कॉइल इज आल्सो डिक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब इंक्रीज इन करंट दोनों में कांस्टेंट दिया है। हमारे पास मान लो एक कॉइल है, मान लो हमारे पास ये दूसरा कॉइल है, ठीक है। मान लो इसके अंदर करंट जो है I1 है, मान लो इसके अंदर करंट जो है I2 है, ठीक है। और ये दिया है हमको L1 जो कि दिया है 8 मिली हेनरी, और L2 हमको दिया है 2 मिली हेनरी, ठीक है। और क्या बोला है कि करंट इन कॉइल इज इंक्रीज्ड एट द कांस्टेंट रेट, और दोनों उसमें भी सेम कांस्टेंट रेट से, मतलब कि अगर मैं di1/dt करूं, इंक्रीज ना रेट ऑफ इंक्रीज इक्वल हो जाएगा di2/dt, ठीक है। मतलब इंक्रीज उन दोनों में कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट का चेंज कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोला है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन टू द 2 कॉइल्स आर सेम। मतलब एक ऐसा इंस्टेंट आया, मतलब कोई एक टाइम के इंस्टेंट पे दोनों के पावर सेम है, ठीक है। तो इसका भी कुछ यूज करेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है कि एट दैट टाइम करंट इंड्यूस वोल्टेज और एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे करंट इंड्यूस वोल्टेज और एनर्जी का रिलेशन पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है, I1, V1 और W1। तो अब किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर दिया है कि रेट ऑफ चेंज सेम है, तो EMF का अगर फॉर्मूला यूज करूँ, इसका EMF लिखूंगा तो हो जाएगा E1, मतलब V1 लिखूँ E1, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा L1 di1/dt, और यहाँ पर V2 इक्वल टू लिखूंगा तो हो जाएगा L2 di2/dt। अब di1/dt di2/dt कांस्टेंट है, इन दोनों का रेशियो लेंगे। अगर मैं V1/V2 करूं तो L1/L2 आ जाएगा ना, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम है, ये दोनों सेम दिया गया, तो ये टर्म डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, L1/L2 आ गया। L1 की वैल्यू है 8 मिली हेनरी, L2 की वैल्यू है 2 मिली हेनरी, तो हमारा इसकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब तो V1/V2 का हमने रिलेशन ढूंढ लिया, अब ढूंढना है रिलेशन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है ना, तब पावर सेम दिया है, इसका भी कुछ यूज कर लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमको करंट पता है और हम यहाँ पे वोल्टेज भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। करंट हमको नहीं पता, चलो हमको वोल्टेज पता है यहाँ पे। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है V × I। डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं, I²R, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, और V²/R यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तो करंट दिया, तो करंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ये पावर का फॉर्मूला है। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये पावर दोनों का सेम है, तो उसको इक्वेट करेंगे अगर, तो मैं लिखूँ V1 × I1 इक्वल टू हो जाएगा V2 × I2, क्योंकि क्या है, पावर सेम है ना। तो V1 की वैल्यू कितनी है अगर देखा जाए, चलो V1, तो V1/V2 करता हूं तो आ रहा है I2/I1। तो यहां से अगर मैं I2/I1 निकालूं, I2/I1 निकालूं तो V1/V2 जिसकी वैल्यू आ रही 4, जिसकी वैल्यू आ रही 4, पर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है I1/I2, मतलब I1/I2 पूछा गया है ना, तो हो जाएगा 1/4। मतलब हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, बी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बचा रह गया एनर्जी का टर्म। तो एनर्जी किस तरह से निकाला जाए, एनर्जी का फॉर्मूला हमको क्या पता है कि W = ½ Li², ये हमको फॉर्मूला पता है एनर्जी का, उसको भी निकाल लेते हैं। पर W = होता है ½ Li², तो W1/W2 कर लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा ½ L2 × I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दो। L देखो L1/L2, तो L1/L2 का रेशियो क्या है, 8/2 हो जाएगा 4, तो L1/L2 जो कि हो जाएगा, लिखो यहाँ पे 8/4 मल्टीप्लाई बाय I1 का स्क्वायर। I1 कितना है हमारे पास, I1/I2 कितना है, ये रहा I1/I2 1/4 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। ओके, एक मिनट, L1/L2, I1 का स्क्वायर, I1 कितना है मेरा 1, और I1/I2 का होल स्क्वायर, तो 1/16 हो जाएगा इसका,
और 8/L2 कितना मेरा 2 है, सॉरी L2 मेरा 2 है, तो यहाँ से 8 2 16 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 1/4। तो अपना जो है सी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से चेक कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट भाई। यहाँ पे पावर पूछ लिया, एनर्जी पूछ लिया, वोल्टेज पूछ लिया, तो इस तरह के वेरिएशन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। तो होप्स आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, पॉज करके जरूर से ट्राई करो। आप सॉल्यूशन देखते रहोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब तक आपका आंसर ना आ जाए ना, तब तक आप वीडियो को रिज्यूम मत करो, भले आज 1 घंटा बीत जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप एक क्वेश्चन पर अगर 1 घंटा टाइम दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इनिशियल फेज में। धीरे धीरे क्या है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डअप शुरू हो जाएगा, तो आपका जो क्वेश्चन का टाइम देना है ना वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर हर क्वेश्चन आप पॉज करके रिज्यूम करके देखते रहोगे तब उसको करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा टाइम लग जाए स्टार्टिंग फेज में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है कॉन्सेप्ट को आपको बिल्डअप करना है, बात ध्यान रखना। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसको आप एक बार पॉज करके ट्राई करो। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि द फाइंड द वैल्यू आफ्टर विच द करंट इन द सर्किट बिकम्स 80% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। हमको यहाँ पर एक सर्किट दी गई है इस तरह से, और यहाँ पे L है और यहाँ पर एक R सर्किट है। LR सर्किट की बात की है, और यहाँ पे वोल्टेज लगा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा t=0 वाली कहानी होगी और ग्रोथ वाला फेज होगा, क्योंकि वोल्टेज अगर हमने लगाया तो यहाँ पे जैसे स्विच क्लोज करूँगा तैसे यहाँ पे करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमारा करंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। तो उसके अंदर हमारी करंट की ये फॉर्मूला आती है, I = I0 1 - e⁻t/τ, ये फॉर्मूला आती है, और τ होता है L/R। ठीक है, इस तरह से ये हमको दी गई है 10 मिली हेनरी, और इसका रेजिस्टेंस भी दिया है 0.1 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस कंसीडर करना मत भूलना। और यहाँ पे दिया गया है 0.9 ओम। तो क्या बोला है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द करंट सर्किट बिकम्स 80% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे मैक्सिमम वैल्यू I0 उसका 80%, मतलब 0.8 I0 इक्वल टू आ रहा I0 1 - e⁻t। हमको टाइम ढूंढना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है L/R। तो टाउ निकाल लो अलग से, टाउ अलग से निकाल लो L/R करके। चलो यहाँ निकाल लेता हूँ मैं। टाउ L कितना है मेरा 10 मिली हेनरी, तो 10 × 10⁻³ अच्छा R आप खाली इसको अकेले मत कंसीडर करना भाई, यहाँ पे इसका भी रेजिस्टेंस है, तो इसका भी रेजिस्टेंस सीरीज में पूरा काउंट होगा। तो 0.9 + 0.1 हमारा 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। तो हमारी जो टाउ की वैल्यू है ना वो आ जाएगी 10⁻²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻², ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, इतनी बात समझ पड़ा। ये I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, और 0.8 - 1 हो जाएगा -0.2 इक्वल टू हो रहा है e⁻t/t। × 10⁻²। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो ध्यान से, इसको मैं 2/10 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2/10, और हमको दी गई है 80%, तो 2/10 हो जाएगा इक्वल टू हो रहा है e⁻t × 10⁻²। तो हो जाएगा 1/5। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/5। 2/10 हो जाएगा 1/5। अब लॉग ले लेंगे तो जाएगा ln of 1/5 इक्वल टू आ रहा है e⁻, तो यहाँ पे लॉग हट जाएगा तो आ जाएगा -t × 10⁻²। अब माइनस अगर इस तरफ भेजूँ मैं तो ये हो जाएगा ln of 5 भाई, ये माइनस ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 1/5 का 5 हो जाएगा, तो ln 5 इक्वल टू आ रहा है t × 10⁻²। तो t इक्वल टू आ रहा है ln 5/100। ठीक है, ये समझ पड़ा कि नहीं। यहाँ से जो माइनस है यहाँ पर आया तो माइनस ऊपर चला गया लॉग के, तो 1/5 का इन्वर्स हो जाएगा 5, तो ln 5 हो गया इंटू t × 10⁻²। तो हमारा टाइम आ गया ln 5/100। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि हमारा जो करंट है वो कितने टाइम बाद अपने मैक्सिमम वैल्यू का 80% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूछा गया था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया।
ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब बिकॉज यहाँ बैटरी लगा था ना, तो ये ग्रोथ फेज वाला कहानी है। ओके, ये बात ध्यान रखना। अगर किसी क्वेश्चन में मतलब बैटरी बाद में रिमूव कर दी है तो वो हमारा डीके वाला केस होता है, लेकिन इसके अंदर तो ये ग्रोथ फेज था। अब देखो कुछ अलग तरह की क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द एलआर सर्किट। चलो ये भी एलआर सर्किट वाला है, तो यहाँ पे एक एलआर सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा एलआर और ये आर। आज ज़्यादातर क्वेश्चन एलआर सर्किट पे ही होगा, तो एलआर सर्किट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर आप देखते रहो, तब आपको 100% पूरा समझ पड़ेगा। यहाँ पे ये ई है ईएमएफ इसका, यहाँ पे ये एल है और आर है, और यहाँ पे स्विच है एस। पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द बैटरी फ्रॉम टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू एल अपॉन आर तक कितना चार्ज फ्लो किया है सर्किट में, वो हमको ढूंढना है, ठीक है। टी इक्वल टू एल अपॉन आर तक कितना चार्ज फ्लो किया है। अच्छा, हमको करंट का फॉर्मूला पता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट। बैटरी लगी है तो एक ग्रोथ फेज वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम, 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टाउ। टाउ इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। तो 0 से लेके एल अपॉन आर तक पूछा है, मतलब 0 से लेके टाउ तक पूछा है, ठीक है। मतलब 0 से लेके टाउ तक पूछा है कितना हमारा चार्ज है। लेकिन चार्ज के फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हमने, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो Q इक्वल टू होता है ना, वो इंटीग्रल आई डी टी होता है। अब यहाँ पे हमको लिमिट डालनी पड़ेगी 0 से लेके एल अपॉन आर तक, तो उससे हमको चार्ज मिल जाएगा। हमको करंट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा मिलेगा हमको चार्ज की वैल्यू। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और जो वैल्यूज लिमिट्स पुट करेंगे वो 0 से लेके एल अपॉन आर मीन्स टाउ तक। तो Q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेके टाउ तक। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो आई नॉट तो कांस्टेंट रहेगा ही, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में t, और ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ, और नीचे आएगा 1 अपॉन टाउ एक्स्ट्रा में, और ये माइनस भी आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन तो आता है ना, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई रेस टू माइनस एक्स का हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो। तो यहाँ पे देखो टी, ई रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी का कोएफिशिएंट क्या है -1 अपॉन टाउ, तो वो नीचे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और टाउ ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, देखो, ठीक है। टाउ यहाँ पे ऊपर आ गया, क्लियर है। अब लिमिट्स पुट करेंगे अगर, अच्छा ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो लिमिट्स पुट कर देते हैं फ्रॉम 0 से लेके टाउ तक, 0 से लेके टाउ तक। तो टाउ पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो Q इक्वल टू होगा आई नॉट, और यहाँ पे होगा टाउ प्लस टाउ इंटू ई रेस टू टाउ 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 अपॉन टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेस टू हो जाएगा -1, और फिर 0 पुट करेंगे लिमिट्स पे। अच्छा 0 पुट करना भूलना मत, अगर 0 पुट करोगे ये तो 0 हो जाएगा, पर ये टर्म 0 नहीं होगा। देखो ये ई रेस टू 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे टाउ बचेगा एक्स्ट्रा, माइनस में आएगा टाउ, ठीक है। ए माइनस बी करते हैं ना लिमिट्स पुट करके, तो यहाँ पे देखो 0 पुट करेंगे अगर, तो ये 0 हो जाएगा और टाउ बचेगा। तो यहाँ पे टाउ एक्स्ट्रा टर्म बचा है, उसको ध्यान रखना। तो टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो Q इक्वल टू आ रहा है आई नॉट टाउ अपॉन ई, आई नॉट टाउ अपॉन ई आ रहा है ई रेस टू -1। लेकिन यहाँ पे ई अपॉन एल के टर्म में दी है, तो हमको पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट जो कि इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, सॉरी वी बाई आर, तो ई अपॉन आर। तो इसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ई अपॉन आर, तो ई अपॉन आर, और टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ की वैल्यू है एल अपॉन आर, तो एल अपॉन आर यहाँ पे लिख दो, और नीचे है ई, मतलब हमारा आ रहा है ई एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई। अब ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.71 होती है, हमको पता है ना ई की वैल्यू अपॉन 2.71 ऐसा कुछ होती है। तो 2.71 यहाँ पुट कर दो, तो हमारा आ जाएगा ई एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2.7। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सी सॉरी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो होप सो क्वेश्चन सॉल्व पड़ा होगा। किस तरह से चार्ज, तो आप कॉन्सेप्ट नोट कर लो, कभी भी चार्ज पूछे ना तो इंटीग्रल आई डी टी कर देना, आपको चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। मैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मतलब नए कॉन्सेप्ट आपको जैसे लग रहे होंगे,
तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नया दिखता है ना, तो उसको आप नोट कर लिया करो, हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है। अब कभी भी चार्ज पूछा तो मैं उसको करंट को इंटीग्रेट करके अपना चार्ज निकाल दूंगा। इसी तरह से आपको नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए। क्वेश्चन के अंदर जो आप मिस्टेक कर रहे हो ना, उसको आप हमेशा स्टार मार्क कर दो, हाँ ये मैंने मिस्टेक की है, दूसरी बार वो मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आपको चार्ज का फॉर्मूला यानी नहीं आता है तो आप नोट कर दो, कभी भी करंट पूछा हमको तो मैं Q = I/dt करके मैं चार्ज ढूंढ लूँगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी कुछ अलग तरीके का ही क्वेश्चन है। 20 हेनरी इंडक्टर, फिर से यहाँ पे LR सर्किट दी है। देखो क्वेश्चन, यहाँ पर एक R सर्किट है और यहाँ पर इंडक्टर लगा है। चेक कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा ऑन है कि नहीं। हाँ ठीक है, नहीं तो पता चले वीडियो बनाते रह जाएं और कैमरा ही ऑन ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा E और ये, तो यहाँ पर 10 ओम दिया गया है और इसको हमको दिया है 20 हेनरी। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I और ये मेरा E दिया है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, चलो द टाइम एट विच रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेट एट विच द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। तो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, U = ½ Li²। ठीक है, और इंडक्टर का जो है क्या बोलते हैं डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है I²RT, ये फॉर्मूला होता है ना एनर्जी का। लेकिन उन्होंने ये इक्वल नहीं दिया, इन्होंने बोला है कि रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी मतलब d/dt इज इक्वल टू है du/dt। ठीक है, मतलब रेट एट विद द एनर्जी डेसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर और इक्वल टू रेट एट विद द एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर। इसको इक्वल दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, तो हमको दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ½ Li², I² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2I di/dt। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो du/dt करूँगा। अगर पहले बार de/dt करूँ तो de/dt वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हो जाएगा I²R। चलो d/dt मिल गया। अब du/dt करूँ तो क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ½ L, I² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2I और इंटू di/dt। ठीक है, हम करंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, L तो कांस्टेंट है, करंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर सर्किट में अगर हम क्लोज करेंगे तो करंट जो है इंक्रीज होगा, तो करंट जो है वेरिएबल है, लेकिन हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना, इसलिए di/dt का एक्स्ट्रा टर्म जरूर आएगा। ओके, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो हो जाएगा I²R इक्वल टू क्या आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, आ रहा है Li di/dt। और I का इक्वेशन तो पता ही है आपको, I का इक्वेशन क्या होता है, I इक्वल टू होता है I0, बिकॉज ये ग्रोथ फेज है ना, बैटरी लगी है भाई, स्विच क्लोज करोगे तो जो है ग्रोथ फेज आएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू I0 1 - e⁻t/, ये हमारा फॉर्मूला है I का। तो एक I से तो एक I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक di/dt का टर्म भी है, तो मैं di/dt भी निकाल लेता हूँ। तो di/dt निकालेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करो इसको, यहाँ पे ही कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लेना। 1 - e⁻t/, और di/dt कर लूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, उस बार इंटीग्रेशन किया था, इस बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। I0 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, माइनस है आगे e⁻t/, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁻t/, और बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में -1/τ। ठीक है, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो I × R, I की तो वैल्यू ये है I0 1 - e⁻t/, ये तो I की वैल्यू है, इंटू R, तो इंटू R लिख दिया, इक्वल टू L, di/dt वैल्यू क्या है I0 इंटू ये टाउ भी है नीचे एक्स्ट्रा टाउ, और वो क्या रहा है
ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डरने लगे तो आपको जेईई मेंस का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से प्यार करना सीखो, उससे आपको डरना नहीं है। क्लियर है बात। तो डिफरेंशिएशन करना था हमने कर दिया, इंटीग्रेशन करना था तो कर दिया। करना सीखो, आप नहीं आ रहा तो उसको कॉन्सेप्ट सीखो, उसके जितना भागोगे आप उतना आपका पीछा करेगा वो। तो भागना नहीं है आपको उसको सामना करना है, ठीक है। तो ये आ गया देखो। तो यहाँ से आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एल अपॉन आर आ रहा है, इसको मैं आर को नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा आर, और टाई इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा। बट टाउ इक्वल टू अगर आप एल अपॉन आर रखोगे तो नीचे एल आएगा ऊपर आर आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचे सिर्फ इतना ही है। क्या बचा रह गया है, इसको अच्छे से लिख दे। देखो यहाँ से अगर अच्छा से लिख दूँ तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ, और वो बचा रह गया है ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। तो इस तरह बचा रह गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल टू आ रहा है ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। तो इक्वल इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये आ रहा है 1 ln 1/2 इक्वल टू आ रहा है ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। तो यहाँ से हो जाएगा ln ऑफ 1/2 इक्वल टू आ रहा है माइनस टी अपॉन टाउ। माइनस इस तरफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln 2 हो जाएगा ये। तो ln 2 इक्वल टू हो रहा है टी अपॉन टाउ। तो t इक्वल टू क्या आ रहा है, टाउ ln 2। t इक्वल टू क्या आ रहा है, टाउ ln 2। टाउ की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। टाउ की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन आर। तो एल कितना है सर्किट में 20, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो इसकी वैल्यू है 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ln 2। हमारा आंसर क्या आ गया, 2 ln 2। होप सो क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा किस तरह से सर्किट के अंदर कुछ नया कॉन्सेप्ट पूछा था उन लोगों ने कि रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू रेट एट विच द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। तो उस दोनों को हमको इक्वेट करना था। ये DH अपॉन DT, सॉरी DE अपॉन DT, ये एनर्जी वाला फॉर्मूला है, मतलब इसको DS लिख दो, एनर्जी को कोई दिक्कत नहीं। हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट इक्वल टू हो जाएगा D, हमने इसका DU अपॉन DT, ठीक है। ये इंडक्टर का एनर्जी, ये रजिस्टर का हीट, इसको दोनों को इक्वेट करना था। तो होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन लेंगे, इससे भी अच्छे लेवल के जो कि जे एडवांस में आए हुए हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप वीडियो के आगे बढ़ सकते हो। वैसे तो आप लाइन बाय लाइन चलते रहो, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले। तो उसके एक दो इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, जे मेन 2019 में आया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ओके। आज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोला है, लेंथ इज वेरिड, तो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड विल बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब एन की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो हमने इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला पढ़ा है, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन्होंने n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट दिया है। तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में उन लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट देते हैं, और कभी कभार क्वेश्चन में उन लोग सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट देते हैं। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट दिया है। तो इस फॉर्मूले को हमको इस तरह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर, एन अपॉन एल सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंटू ए इंटू एल, यहाँ पे एल है तो एक एल से एक एल कैंसिल, तो आ रहा है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तब हमारा जो इंडक्टेंस है ना, ये हमारा जो इंडक्टेंस है, इसकी जो वैल्यू आ रही है देखो, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ए ऑप्शन है, 1 अपॉन एल के प्रोपोर्शनल है। बच्चे लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, तो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कर देते हैं। पर वो फॉर्मूला तब करोगे जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट दिया होगा। खाली नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट दिया है ना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है।
आपको जो है नंबर ऑफ टर्न्स लाना पड़ेगा ऊपर। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया कांस्टेंट है, तो L जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। कितने लोग ने इसमें सी ऑप्शन मार्क कर दिया था, वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मतलब क्वेश्चन रीडिंग करने में मिस्टेक कर दी थी उन लोगों ने। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी जो है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे पूछा गया है कि देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ सेम लेंथ, द इनर एंड आउटर, इस तरह से हमको सोलेनॉइड दिया गया है। मान लो ये हमारा, ठीक है, और एक अंदर सोलेनॉइड दिया गया है, दोनों का लेंथ सेम है, इतना हमको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों का लेंथ जो है सेम है, जो कि L के इक्वल है। अंदर वाला है ना, इसका रेडियस जो है क्या है, अंदर का रेडियस क्या है R1, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो N1 है। बाहर वाला इसका रेडियस है R2 और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2। द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला से कर लो, नहीं तो कॉन्सेप्ट से कर लो। देखो क्या है फॉर्मूला, पहले सेल्फ इंडक्टेंस निकालूंगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब खुद के करंट की वजह से खुद के कॉइल के अंदर इंडक्टेंस, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस जब निकालूंगा ना, तब मैग्नेटिक फील्ड भी इस कॉइल की होगी, हमको निकालना है इस कॉइल के अंदर, ठीक है। सेकंड मतलब अंदर वाले कॉइल के अंदर पूछा गया है। तो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी ही होगी, करंट भी इसका ही होगा, एरिया भी इसका होगा, ठीक है, क्योंकि हम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, खुद की वजह से कितना इंडक्टेंस हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं। तो मान लो इसके अंदर करंट जो मान लो I1 है, मान लो करंट क्या है I1, तो फ्लक्स इक्वल टू हम लिखते थे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फ्लक्स इन 1 इज इक्वल टू करंट इन 1। अभी हम फर्स्ट में करंट ले रहे हैं क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स इन 1 इक्वल टू लिखते थे हम L इंटू I1, ठीक है। अब फ्लक्स का एक फॉर्मूला लिखते थे NBA cos थीटा। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है, तो N1 इक्वल टू लिखूंगा मैं कि N अपॉन L, इस तरह लिखूंगा N1 अपॉन L। तो यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ेगा N1 इंटू BA cos थीटा। cos थीटा तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो N1 इंटू BA, तो N1 की जगह पर लिख सकता हूँ मैं N1 इंटू L, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है ना, पर जो फ्लक्स होगा अगर यहाँ पे N टर्न्स है तो NBA होगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करो तो जाएगा N1 इंटू L, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो भी फर्स्ट कॉइल की वजह से ही होगी, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस ढूंढ रहे हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सोलेनॉइड की, म्यू नॉट NI, तो म्यू नॉट N1 इंटू I1, N1 इंटू I1 इंटू एरिया भी इसका होगा, बिकॉज इसके अंदर ही ढूंढ रहे हैं हम। तो एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस है, बार बार बोल रहा हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस खुद की करंट की वजह से खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे की करंट की वजह से खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। ओके, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया इसका। तो अगर ये दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करें तो I1 और I1 तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये फ्लक्स का ये फॉर्मूला, ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N1 स्क्वायर इंटू आ रहा है L इंटू आ रहा है पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। चाहते तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते म्यू नॉट N स्क्वायर AL, लेकिन मैं इसको इस तरह से करा रहा हूँ। अब हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सेकेंड कॉइल। अब मान लो इसके अंदर जो करंट है वो I2 है, बाहर वाले करंट, तो उसकी वजह से इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, क्योंकि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, फ्लक्स इन फर्स्ट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू हो जाएगा M इंटू I1, M इंटू I2 सॉरी। अब हम फ्लक्स इक्वल टू लिखेंगे फ्लक्स इन फर्स्ट इक्वल टू कर नंबर ऑफ टर्न्स इन, तो इसको हम लिखेंगे N1। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो इस करंट की वजह से होगी, जो बाहर वाली कॉइल है ना उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर बस इतना ही चेंज है कि इसको B2 लिखना है,
बाहर वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जे एडवांस के फेवरेट टॉपिक है ये, एलआर सर्किट और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो B2 हो गया, और एरिया किसका होगा, ढूंढ किसके अंदर रहे हो आप, अंदर वाले के अंदर ढूंढ रहे हो ना, तो एरिया तो उसका ही रहेगा दोनों केस में। तो एरिया हो जाएगा अंदर वाले का, जो कि हो जाएगा A1। तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो N1 की वैल्यू क्या है, N1 इंटू एल। कहाँ लिखूँ, इसको ऊपर लिख दूँ, मैं ऊपर लिख दूँ इसको, तो आप नोट कर लो क्या है मेरा, L की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू नॉट N1 स्क्वायर L इंटू पाई R1 स्क्वायर, ये आई है ना। बस अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब मैं इसको लिखता हूँ, हमने क्या लिखा कि फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकंड कॉइल। तो हमने फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल इक्वल टू लिखा M इंटू I2। बाद में फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल इक्वल टू लिखा N1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल। ठीक है, फर्स्ट कॉइल में हमको ढूंढना है। तो N1 कितना है, N1 इंटू एल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो म्यू नॉट N2 इंटू आई। ठीक है, बाहर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एरिया किसका, अंदर का ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले को आप यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे M की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। ओके, तो दोनों अगर डिवाइड करोगे ना, सेल्फ इंडक्टेंस, अच्छा पूछा क्या है, रेशियो किसका पूछा गया है, म्यूचुअल अपॉन सेल्फ। तो म्यूचुअल अपॉन सेल्फ करना है, तो इसका रेशियो करेंगे हम। L इक्वल टू लिखता हूँ मैं म्यू नॉट N1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर इंटू एल। तो ये तो कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, N1 से N1 कैंसिल। तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है N2 अपॉन N1। बात क्लियर, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। हमने सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 में आया था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। ओके, तो इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। होप्स तो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा किस तरह से सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जाता है। नहीं समझ पड़ा तो एक बार फिर से देख लो, आपको समझ पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन क्या दिया है, द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ऑफ द कॉइल इज 25 वोल्ट व्हेन द करंट इन इज चेंज एट अ कांस्टेंट रेट। अच्छा, तो मतलब हमको EMF दिया गया है इसके अंदर 25 वोल्ट। ओके, करंट कहाँ से कहाँ चेंज किया है, 10 एम्पियर से लेकर 25, मतलब करंट हमको इंक्रीज किया गया है। तो चेंज इन एनर्जी पूछा है, एनर्जी में चेंज मतलब डेल्टा U हमको पूछा गया है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनर्जी का फॉर्मूला पता हो तो आपका आंसर काम हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U का हाफ LI स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे करंट चेंज कर रहा है ना, मान लो ये I1 है, ये I2 है, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे L की वैल्यू भी हमको नहीं पता है, तो L की वैल्यू इससे निकालेंगे हम, EMF वाले फॉर्मूले से। तो E इक्वल टू लिखता हूँ मैं L di बाई dt माइनस ऑफ L di बाई dt। तो E इक्वल टू माइनस ऑफ L की वैल्यू कितनी है हमको ढूंढना है, di बाई dt। चेंज इन करंट कितना है, 10 से 25, तो 25 माइनस 10 हो जाएगा 15, तो 15। और टाइम कितना दिया गया, कितने टाइम में चेंज हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा इन 1 सेकेंड, तो टाइम आ रहा है 1 सेकेंड। और EMF की वैल्यू हमको दी है 25। तो यहाँ से L का मैग्नीट्यूड निकाले ना, तो 25 अपॉन 15 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 अपॉन 3। माइनस का भी को इग्नोर कर सकते हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी मैग्नीट्यूड में पूछा गया है। तो 1/2 इंटू L कितना है, 5/3 I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। तो I2 का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस I1 का स्क्वायर होता है 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/6 टाइम्स ऑफ 525। तो 5/6 है, 525 का 5/6 मतलब 525 से कुछ ना कुछ कम ही वैल्यू होगी, क्योंकि नीचे बड़ा है। देखो 5/6 है ना, तो इसकी वैल्यू कुछ 1 मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगी, मतलब 525 से छोटी वैल्यू होगी, इतना कंफर्म है। तो इससे आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है,
देखो 525 इंटू 5/6 है, तो इसकी वैल्यू इससे कुछ कमी आएगी ना, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। वैसे आप इसको सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 437.5। ओके, तो होप सो क्वेश्चन आपको समझ पड़ा है, 437.5 जूल। ओके, तो इस तरह से हमारे एनर्जी, चेंज इन एनर्जी पूछी थी, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ सारे फॉर्मूले तो एक बार देख ही लिया करो। तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन जे मेंस 2014 में आया था। क्या बोला गया है, इन द सर्किट गिवन सोन हियर द पॉइंट सी इज कनेक्टेड। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से देख के जाना। यहाँ पे इस तरह से हमको दी गई है, बैटरी लगा दी गई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक इंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे एक बी पॉइंट भी है और इस तरह से दी गई है सर्किट, और ये ए है, सी, आर, एल, और क्या बोला गया है, चलो बैटरी लगी है। बोला क्या गया है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एट टाइम टी इक्वल टू L/R। मतलब L/R क्या होता है, टाउ, तो L/R पर रेशियो ऑफ इंडक्टेंस, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, मान लो ये VR है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है। ठीक है, तो पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इन द सर्किट शोन हियर पॉइंट सी इज केप्ट कनेक्टेड टू पॉइंट ए टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम कांस्टेंट। मतलब क्या था कि पहले ये कनेक्टेड किया गया था, भाई ये कनेक्टेड करेंगे तो हम करंट ग्रो करेगा इसके अंदर, बिकॉज बैटरी कनेक्टेड है, ये सर्किट है, बैटरी कनेक्टेड है, करंट ग्रो करेगा, करंट जीरो से लेके ग्रो करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, तब करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तब करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और उसी समय पे इन्होंने क्या किया कि पॉइंट सी इज डिस्कनेक्टेड, यहाँ पे पॉइंट सी को डिस्कनेक्ट कर दिया, पॉइंट्स को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट, और क्या कर दिया है, फ्रॉम द पॉइंट एन कनेक्टेड टू पॉइंट बी। अब ये दोनों को कनेक्ट कर डाला, ये दोनों को इस तरह से कनेक्शन कर डाला। ठीक है, मतलब सॉरी, इसका कनेक्शन इस तरह से कर डाला है। ठीक है, ए को डिस्कनेक्ट कर दिया सी से और पॉइंट बी से कनेक्ट कर डाला। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ये बैटरी निकल गया बाहर। तो मैंने बोला जब तक बैटरी लगा तब तक ग्रो करेगा, बैटरी आपने निकाल दिया तब क्या होगा, डिके ऑफ करंट शुरू हो जाएगा। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ चुका है, अब करंट क्या हो जाएगा, डिके। तो डिके का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, आई इक्वल टू फॉर्मूला आता है आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ग्रोथ का फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और डीके का फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, कभी देखो बैटरी को रिमूव कर दिया तो डीके होना शुरू हो जाएगा करंट। अब सर्किट में जो करंट है आई नॉट वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, पूछा इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो ध्यान देखो सिर्फ इतनी सर्किट बची है, सिर्फ इतनी सर्किट। तो एक तो तरीका देखो शॉर्ट फॉर्म, सबसे इजी तरीका क्या होता है कि भाई क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल जीरो होता है, क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो VR प्लस VL, मतलब VR को और VL को दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल जीरो होता है, तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा आपको VR इक्वल टू हो जाएगा माइनस VL। तो VR अपॉन VL अगर निकालता हूँ मैं तो इक्वल टू हो जाता है -1। तो सिंपल हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो -1 में सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो होगा एक तरीका निकालने का, पर आपको अगर ये नहीं पता तो आप निकाल सकते हो वोल्टेज। वोल्टेज निकालने में कौन सी बड़ी बात है, वोल्टेज निकालना तो बहुत ही सिंपल से होता है। भाई आपको पता है कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, VR, जो कि होता है आई नॉट इंटू आर, सॉरी आई इंटू आर, और हमको टी इक्वल टू टाउ पर पूछा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये आई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर पुट कर दो। तो VR क्या होता है कि आई नॉट इंटू आर ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, आई इंटू आर, तो ये मेरा हो गया VR। और VL निकाल लो, दोनों का रेशियो ले लो। VL क्या होता है, VL पता है आपको, L/dI/dt होता है ना, L इंटू चेंज इन करंट DI/dt। अगर -L/dI/dt करेंगे, DI/dt नेगेटिव है, -L
दोनों वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। देखो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं कि -L/di/dt, अब हमको पता है कि करंट डिक्रीजिंग है तो di/dt नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो L/di/dt। अब di/dt निकालना है हमको, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो भाई, तो di/dt मिल जाएगा, तो जाएगा I0 e⁻t/τ इंटू हो जाएगा 1, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा -1/τ इस तरह से। तो माइनस बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, देखो L और नीचे टाउ भी है, तो L/τ इक्वल मल्टीप्लाई बाई I0 e⁻t/τ। टाउ के लिए लिखो L/R, टाउ के लिए लिखो L/R, तो यहाँ से L से L कैंसिल, तो I0 इंटू R आ रहा है, तो VL भी हम लिखेंगे I0 इंटू R e⁻t/τ। दोनों का रेशियो ले लो, -1 आ जाएगा आपका आंसर। देखो VR/VL करोगे तो आ जाएगा ना -1, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको पता है कि एक क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल 0 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ VR और VL ही है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो उसके ऊपर से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि -1 इसका आंसर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर C। होप सो क्वेश्चन स्वयं पढ़ा होगा। तो अब बचे हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन जो कि जे एडवांस के क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको आपको ट्राई करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो जे एडवांस 2018 का है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है जरूर से, इसका आंसर जरूर निकालना है आपको, ठीक है। तो बस इसको पॉज करके ट्राई करो, नहीं आए तो इसको सॉल्यूशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होप्स हो कि आप इसका आंसर निकाल लोगे। यहाँ पे देखो एक सर्किट दी गई है, सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहाँ पे एक R है और यहाँ पे एक L है, ठीक है, ये भी RL सर्किट का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक R है और यहाँ पे एक L दिया गया है, यहाँ पे एक इस तरह से बैटरी दी गई है। भाई एडवांस क्वेश्चन होते हैं तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगते ही हैं। यहाँ पे S1 दिया गया है ये, और यहाँ पर एक स्विच दी गई है S2, ठीक है। यहाँ पर जो करंट है वो I है, ये V है हमारा, ये V है, ये हमको दिया है R, ये हमको दिया है L, ये हमको दिया है R, ये हमको दिया है 2L, ठीक है। बोला क्या गया है कि चलो इन द फिगर बिलो द स्विचेस S1 एंड S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली एट t = 0। तो t = 0 पर दोनों क्लोज करेंगे, पर t = 0 पर दोनों क्लोज करोगे तो यहाँ पर ये भी LR सर्किट है, ये भी LR सर्किट है, इसके अंदर से भी करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इसके अंदर से भी करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो मान लो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो I1 है, एग्जाम्पल ले लो, और यहाँ से जो करंट आ रहा है ऊपर की तरफ से, देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है ना, करंट कहाँ से निकलता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो करंट निकला, यहाँ से करंट निकला, तो यहाँ पे I2 आया, तो यहाँ पे जो करंट पहुँचा I2, तो इस ब्रांच में जो करंट होगा यहाँ पे तो जाएगा नहीं भाई, सिर्फ इस ब्रांच में चला जाएगा करंट, तो इस ब्रांच में जो करंट आएगा यहाँ से I1, यहाँ से I2, ठीक है, I2 यहाँ से, I1 यहाँ से, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, I = क्या हो जाएगा, I = क्या हो जाएगा, पहली बात तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मैक्सिमम करंट निकाल लो दोनों का। देखो इसका मैक्सिमम करंट क्या आएगा, I = हो जाएगा V/R, तो V, अच्छा दोनों का मैक्सिमम करंट सेम ही है, तो I = क्या लिख सकता हूँ मैं, I2 - I1। ये जो यहाँ पे I2 आएगा, देखो इस तरफ से I2 आ रहा है और इस तरफ से आ रहा है I1, तो I = क्या हो जाएगा, या तो लिखो I2 + I, देखो इस तरह लिख सकते हो आप कि I2 + I = हो रहा है I1, ठीक है, I2 + I, तो यहाँ से आप I = लिख सकते हो I1 - I2, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट आएगा ना वो I1 - I2 आएगा, इतना आप नोट कर लो, ठीक है। बीच में से जो करंट जाएगा वो I1 - I2 आएगा, यहाँ से जो करंट है वो I1 - I2 है। तो I1 और I2 वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 हमको t = टाउ पर, सॉरी पूछा किस पे गया है, हमको क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि बोथ द बैटरीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ दोनों का V दिया है हमको, एंड पोलैरिटीज आर इंडिकेटेड, इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको इग्नोर करना है। द करंट I इन द मिडल वायर रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट t = टाउ,
यहाँ पे ये जो आई है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, टी इक्वल टू टाउ पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू आता है इसका, ठीक है। एट टी इक्वल टू टाउ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है और टाउ की वैल्यू ढूंढना है। तो दोनों वैल्यू हमको ढूंढना है, आई मैक्स है आई वन माइनस आई टू। तो आई वन निकाल लेता हूँ, देखो आई वन क्या होगा, आई नॉट, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मान लो आई नॉट है, जिसको वी बाई आर हो जाएगा, आई नॉट क्या हो जाएगा वी अपॉन आर इंटू 1 माइनस, बिकॉज बाई स्विच क्लोज करोगे तो ग्रोइंग फेज में होगा, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ की वैल्यू होती है एल अपॉन आर। तो यहाँ पे एल है 12 और आर है ये, तो 12 अपॉन आर। क्लियर, ये हमारा I1 है। एल अपॉन आर होती है ना, तो एल कितना है 2L और यहाँ पे आर कितना है आर, तो यहाँ पे हो गया एल अपॉन आर। और I2 वैल्यू क्या होगी इस सर्किट में, देखो इस सर्किट में क्या होगा V अपॉन आर, इसका भी V अपॉन आर ही होगा। देखो यहाँ पे V अपॉन आर, यहाँ पे भी V अपॉन आर, और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, यहाँ पे तो एल ही है। अब हमको I1 माइनस I2 करना है, तो I1 माइनस I2 कर देता हूँ, तो V अपॉन आर आ रहा है, और यहाँ से देखोगे 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ रहा है माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर अपॉन 2L, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन, ठीक है। देखो I1 माइनस I2 किया है मैंने, क्लियर है ना, ये 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, V बाई आर बचेगा, ये माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ V अपॉन आर इक्वल टू लिख रहा हूँ ई रेस्ट टू माइनस टी आर अपॉन एल माइनस ऑफ ई रेस्ट टू आर अपॉन टी आर अपॉन 12। तो मेरी I1 माइनस I2 वैल्यू आ गई है। अब बोला है कि ये अपनी मैक्सिमम करंट T इक्वल टू टाउ पर दिखाता है, अपनी मैक्सिमम करंट T इक्वल टू टाउ पर दिखाता है। तो मैक्सिमम करंट निकालने का क्या तरीका है भाई, इसके अंदर ये हमारी करंट है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हमको पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी चीज़ का, उसका स्लोप इक्वल टू 0 कर दो, डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 कर दो, तो ये हमको दिखा देगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमको di2 इसको di2 अपॉन dt इसको 0 करना है, तो हमको मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो कहाँ करते हैं, चलो ये क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। तो क्या हो रहा है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है। d ऑफ I1 माइनस I2 अपॉन dt, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका है, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे हम। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, d ऑफ I1 माइनस I2 अपॉन dt करता हूँ, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी हमको, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो V अपॉन आर, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ बच रहा है V अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, पहले तो ई रेस टू टी अपॉन टाउ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये, और इंटू बाहर आएगा कोफिशिएंट में माइनस टी अपॉन एल, देखो सॉरी माइनस आर अपॉन एल कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो माइनस आर अपॉन एल ई रेस टू पावर माइनस टी आर अपॉन एल, ओके, टी आर अपॉन 2L, सॉरी उल्टा कर, अच्छा ठीक है, टी आर अपॉन एल, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या आएगा आर अपॉन 2L, माइनस आर अपॉन 2L, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आर अपॉन 2L ई रेस्ट पावर माइनस टी आर अपॉन 2L, इस तरह से आ रहा है। इसको इक्वल टू 0 से इक्वेट करना है, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो ये तो 0 चला जाएगा, तो हो जाएगा आर अपॉन 2L इंटू ई रेस्ट पावर टी आर अपॉन 2L इक्वल टू हो रहा है आर अपॉन एल इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी आर अपॉन एल। सुनते जाओ, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जे एडवांस है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है सिंपल है। यहाँ पे करंट पूछा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो आर और एल कैंसिल, आर और एल कैंसिल। यहाँ बच रहा है 1/2, क्या बच रहा है यहाँ पे 1/2, और इसको उस तरफ ले जाऊँगा, इसको नीचे ले जाऊँगा, देखो तो हो जाएगा टी आर अपॉन एल, ये माइनस है, ऊपर हो जाएगा टी आर अपॉन 2L, समझ पड़ा कि नहीं, ये नीचे गया, पावर जो को पावर में नीचे माइनस होगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/2 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है ई रेस टू 1 माइनस 1/2 आ रहा है माइनस टी आर अपॉन 2L, ठीक है। तो ln 1/2 हो रहा है माइनस टी आर अपॉन 2L,
माइनस इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा ln2 इक्वल टू आ रहा है टी आर अपॉन 12। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या आ रही है देखो, 2r ln2 अपॉन 2l ln2 अपॉन r। ठीक है, तुम्हारा टाइम की जो वैल्यू आ रही है, मतलब करंट जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वो टाइम की जो वैल्यू है, टाउ की वैल्यू जो आ रही है, ये बात टाउ की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई, 2l ln2 अपॉन r। तुम्हारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आई मैक्स कितनी होगी, आई मैक्स भी हम निकाल लेते हैं। तो आई मैक्सिमम निकालने के लिए इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, हमारी ये इक्वेशन है। चलो इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये हमारा इक्वेशन है, करंट का हमारा इक्वेशन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वो टाउ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा। चलो इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। क्या है हमारी, जो हमारी करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई थी I1 माइनस I2 की, वो पहले V/R और हो जाएगा यहाँ पर क्या था, e⁻⁻TR अपॉन, पहले था L का माइनस e⁻⁻TR अपॉन 12। ठीक है, तो T की जगह पर जो है वो वैल्यू पुट कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा V/R और इस T की वैल्यू क्या है, 2l ln2 अपॉन r इंटू यहाँ पे आ रहा है r अपॉन l, तो r अपॉन l तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस करके लिखूंगा e⁻²l ln2 अपॉन r, 2l ln2 अपॉन r, नीचे है 2l और ऊपर है r, l r कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है देखो ध्यान से, बच रहा है V/R e⁻⁻, माइनस देखो माइनस ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा ln2⁻²। ठीक है, इस तरह से बच रहा है ना, पर इसको ऊपर ले जाएंगे, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने कहीं ये फॉर्मूला देखा होगा कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि e⁻ln x हो तुम्हारा आंसर इक्वल टू x हो जाता है ना, e⁻ln x हो तो हमारा आंसर इक्वल टू x हो जाता है। तो उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, माइनस ऑफ e⁻, ऊपर हो जाएगा ln इंटू हो जाएगा 2⁻⁻1, ये बच रहा है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, V/R e⁻ln x, तुम्हारा x की वैल्यू है 2⁻² मतलब 1/4, यहाँ पे आ रहा है 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे ना तुम्हारा आंसर आ जाएगा V/4R। ठीक है, V/4R इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, आई मैक्स की मैग्नीट्यूड आ गई V/4R। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। तो बी और डी ऑप्शन अपने करेक्ट है। ये जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, इस तरह का पूछा गया था कि इसके अंदर मैक्सिमम करंट और टाउ की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि जे एडवांस 2017 का है, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना था, बीच में हमको करंट निकालना था, उसके बाद उस करंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको दोनों ही निकालनी थी। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, लास्ट क्वेश्चन, अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस आर विथ आइडियल इंडक्टर। मतलब सर्किट दी गई है यहाँ पे, फिर से आरएल सर्किट का क्वेश्चन। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन में आरएल सर्किट का लाया हूँ आज, जैसे कि आरएल सर्किट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। एडवांस का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, इसलिए इसको आप एकदम परफेक्टली क्लियर कर लो। ये आर, ये है L1, ये है L2। ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, स्विच। अब बोला क्या गया है कि ओके L1 L2 देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है इसके बीच में। द स्विच इज इनिशियली ओपन, t = 0 पर स्विच को क्लोज कर दिया गया है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट पूछा गया है और रेशियो ऑफ करंट की वैल्यू पूछी गई है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो सोचो अब t = 0 पर स्विच को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा कि इंडक्टेंस के अक्रॉस, देखो यहाँ पे इंडक्टेंस एक कंडक्टिंग वायर की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज t = 0 पर स्विच क्लोज करोगे, धीरे धीरे करंट इंक्रीज होगा और एक समय आएगा करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस समय इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं रह जाएगा यहाँ पर।
तो उसके उस समय इंडक्टेंस के अक्रॉस कितना करंट है हमको पूछा गया है, ठीक है। इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं करेगा, कोई अपोजिंग फैक्टर नहीं करेगा। मान लो इसके अंदर करंट है I1, मान लो इसके अंदर करंट है I2, यहाँ से टोटल करंट I आ रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। इंडक्टेंस तो कोई अपोजिंग नहीं करेगा, बिकॉज जो I है ना वो कांस्टेंट हो गया है, I क्या हो गया है, कांस्टेंट, तो इंडक्टर उसको अपोज नहीं करेगा, ठीक है। तो I1 और I2 यहाँ पे करंट गया, तो हमको पूछा गया है कि I1 और I2 क्या होगा, ठीक है। तो एक मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो किस तरह सॉल्व करूँगा मैं, लिख सकता हूँ I = I1 + I2। अब हमको देखो V/L हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/L, और सारे ऑप्शन V/L सॉरी I की वैल्यू हो जाएगी V/R। सारे ऑप्शन V/R के टर्म में है, दो ऑप्शन, तो इसलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। V/R इक्वल हो जाएगा I1 + I2। अब एक और रिलेशन निकाल सकता हूँ, बिकॉज इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, तो क्या हो जाएगा L1 × I1 देखो I1/T dI1/dt हो जाएगा ना, dI1/dt इक्वल हो जाएगा L2 dI2/dt, ठीक है। फिर करंट की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा L1 × I1 इक्वल हो जाएगा L2 × I2। तो यहाँ पे L1 × I1 इक्वल टू L2 × I2 है, तो यहाँ पर किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो V/R इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 + I2 वैल्यू हो जाएगी L1 I1/I2, L1 I1/L2, ये हमारी हो जाएगी I की वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा V/R इक्वल टू होगा L2 + L1 × I1/L2। तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है L2/L1 + L2 × V/R। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो है, मतलब इसके अंदर जो I1 की जो वैल्यू है वो V/R L2/L1 + L2, और I2 वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से I2 वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, V/R यहाँ पुट कर दो, तो L1 × हो जाएगा V/R L2/L1 + L2 इक्वल टू हो रहा है L2 × I2। तो यहाँ से L2 और L2 कैंसिल, तो V/R हो जाएगा, यहाँ बचेगा L1/L1 + L2। तो ये मेरी हो जाएगी I2 की वैल्यू। तो A और B ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, और तीसरा भी करेक्ट है भाई। क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ करंट थ्रू L1 एंड L2 इज फिक्स्ड। आप दोनों का रेशियो लोगे अगर I1/I2 का, तो I1/I2 का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा भाई, इसका रेशियो लेंगे I1 तो बचेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, L2/L1 बचेगा। तो ये रेशियो तो फिक्स है ना, बिकॉज इंडक्टेंस थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है C भी करेक्ट है। तो A, B और C करेक्ट है, D गलत है। D क्या बोला गया है, एट T = 0 करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज V/R। करंट रेजिस्टेंस बाय T = 0 पर सर्किट में, बिकॉज ग्रोथ फेज है ना, तो T = 0 पर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और T = 0 पर सर्किट के अंदर जो करंट है वो 0 होगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है गलत है। इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है A, B और C। डी क्यों गलत है, बट T = 0 पर सर्किट ग्रोथ फेज में है, तो करंट इसके अंदर 0 है रजिस्टर के अक्रॉस। इन लोगों ने बोला V/R है, V/R मैक्सिमम जब करंट हो जाएगा तब होगा, T = 0 पर करंट 0 है। ओके, तो होप्स तो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। ये था हमारा EMI का क्विज नंबर 2, जिसके अंदर हमने जो सेलेक्टेड टॉपिक्स थे उसको डिस्कस किए। तो होप्स तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।